हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है बिपिन चंद्रा एग्ज़ाम प्रिपरेशन। मित्रों, हम हाजिर हैं अपने नए वीडियो में। आज का वीडियो एक इन्फॉर्मेटिव और पॉलिटिक्स प्रेरित वीडियो है। मित्रों, आज हम कुछ भारतीय इतिहास और वर्तमान से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण यात्राओं के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और जानेंगे उनके प्रभाव और भारतीय राजनीति में बदलाव के बारे में। जो पहली यात्रा आप सभी के सामने है, दांडी मार्च। ये हमारे देश के राष्ट्रपिता, विश्व नेता महात्मा गांधी के द्वारा 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 के मध्य साबरमती आश्रम से दांडी तक, दांडी जो कि गुजरात में समुद्र तटीय क्षेत्र है, गांधी के 78 भरोसेमंद साथियों को लेकर गांधी चल पड़े ब्रिटिश कानून के उल्लंघन के लिए, और इसी को हम नमक सत्याग्रह, और इसी समय एक आंदोलन जो कि राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनकर उभरा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और मित्रों, ये यात्रा कुल 390 किलोमीटर की यात्रा थी, जो कि साबरमती से दांडी के मध्य संपन्न हुई। लेकिन इसी यात्रा के बाद भारत के हर तबके के लोग राष्ट्रवाद और गांधी आंदोलन से जुड़ने लगे। मित्रों, ये समूचे विश्व का एकमात्र ऐसा आंदोलन था जहां पर सरकार निशस्त्र साबित हुई। मतलब साफ था, सरकार ने आंदोलनकारियों को काफ़ी प्रताड़ित करना चाहा, मार पिटाई भी खूब हुई, लेकिन जो हमारे देश के नेता थे उन्होंने कोई प्रतिकार ना किया, और ये समूचे विश्व की एक मिसाल बनी। एक ऐसा आंदोलन जिसमें पुलिस यातनाओं को सहा गया, फिर भी किसी भी तरह का प्रतिकार न किया गया। पूर्णतया अहिंसक आंदोलन था आंदोलनकारियों की तरफ से, फिर भी पुलिस ने काफ़ी लाठियां बरसाई और अत्याचार किए। इस आंदोलन का उद्देश्य नमक कर का विरोध करना और भारतीय राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना। अपने समय में अपने उद्देश्य को काफ़ी कुछ हद तक पूरा करने में सफल रहा यह आंदोलन। तो मित्रों, आपने समझा होगा, और इससे भी पहले जब कभी आपने दांडी मार्च के बारे में सुना होगा, तो यह एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, और यहीं से भारतीय राष्ट्रवाद अपने चरम पर पहुंचा और हमें 1947 में अंग्रेजी सत्ता से आज़ादी मिली। अब हम भारतीय राजनीति के एक दूसरे बड़े आंदोलन और एक बड़ी यात्रा के बारे में आप सभी से जानकारी साझा करेंगे। लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा। मित्रों, 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उस समय सबसे बड़ी पार्टी थी, और नो डाउट
उस वक्त अगर हम ये कहें कि सिर्फ एकमात्र ऐसी पार्टी थी जिसका 85% से ऊपर जनादेश था, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। 1952 में पहला आम चुनाव हुआ और नेहरू जी प्रचंड बहुमत के साथ भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने और तब से लेकर के 1970-72 के दशक तक शायद ही कहीं कांग्रेस हारी, और यूँ कहें कि हर जगह हर स्टेट में और संपूर्ण राष्ट्र में कांग्रेस का ही वर्चस्व रहा। परंतु 1980-90 का वो दशक जब कांग्रेस कमज़ोर पड़ने लगी और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय राजनीति में एक नई पार्टी का उदय हुआ, भारतीय जनता पार्टी, और उसके दो वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी उभरे, जिन्होंने कांग्रेस जैसी पार्टी को बड़ा ही तीव्र विरोध और तीव्र विपक्ष उपलब्ध कराया। इसी परिप्रेक्ष्य में लाल कृष्ण आडवाणी ने 25 सितंबर 1990 से 30 अक्टूबर 1990 तक सोमनाथ गुजरात से अयोध्या उत्तर प्रदेश तक एक रथ यात्रा का आयोजन किया। यह रथ यात्रा 10 राज्यों से और 10,000 किलोमीटर की यात्रा थी। इस यात्रा का उद्देश्य भारतीय राजनीति में स्थान प्राप्त करना, भारतीय जनता पार्टी के वोट शेयर को बढ़ाना। पूरी की पूरी ये एक राजनीतिक यात्रा थी जिसका मकसद भारतीय जनता पार्टी को एक बार केंद्र की सत्ता में लाना। मित्रों, इस यात्रा का प्रभाव इतना ज़बरदस्त हुआ कि 1992 में एक बड़ी विषम परिस्थिति और एक सांप्रदायिक दुर्दशा भारत में प्रकट हुई, जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद को ढहा दिया गया और उन सब का आरोप लाल कृष्ण आडवाणी और बीजेपी नेताओं के ऊपर आया, जो कि कुछ हद तक अभी केस चल रहा है और क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन इस यात्रा के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मंडल कमीशन और लाल कृष्ण आडवाणी की कमंडल वाली पॉलिटिक्स एक दूसरे पर टकराई और आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी 1996-97 में सत्ता में स्थापित हुई और प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये भी एक अपने आप में आज़ादी के बाद सबसे बड़ी यात्रा थी, जिसने भारतीय जनता को काफ़ी उद्वेलित किया। अब वर्तमान में 2022 में एक यात्रा चल रही है, भारत जोड़ो यात्रा। मित्रों, ये भारत जोड़ो यात्रा के कर्ता धर्ता राजीव गांधी के पुत्र और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े लीडर राहुल गांधी के नेतृत्व में यह यात्रा 7 सितंबर 2022 से आरंभ होकर 3,570 किलोमीटर की यात्रा, जो कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाएगी। इसमें कुल समय जो संभावित है 125 दिनों का
और इस यात्रा को राहुल गांधी ने महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अराजकता, सांप्रदायवाद के प्रति विरोध और इन मुद्दों से भारतीय जनता को रूबरू कराना अपनी यात्रा का उद्देश्य बताया है। मित्रों, यह यात्रा भी जब स्टार्ट हुई, हम लोगों ने देखा, आप सभी ने देखा होगा, 7 सितंबर को मात्र 200, 250, 300 लोग थे। परंतु जैसे जैसे ये यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर की तरफ बढ़ रही है, इसका जनादेश दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और क्यों ना बढ़े, जब भी जनता को ये लगता है कि जो वर्तमान सरकार है वो उसके वादों को नहीं पूरा कर पा रही है, समस्याएं प्रबल हैं, समाधान कम है, तो विपक्ष को मजबूत करने के अलावा जनता के पास कोई और चारा नहीं बचता है। यह यात्रा भी शायद कोई बड़ा बदलाव लाएगी। अब देखते हैं ये यात्रा क्या कमाल करेगी। इसके लिए आप सभी भारत जोड़ो यात्रा पे अपनी नज़र बनाए रखें, क्योंकि ये हम स्टूडेंट, व्यूअर और एक सफलतम जो लोग होते हैं उनके लिए इस तरह की घटनाएं ज़रूरी होती हैं और इस पे ध्यान रखना चाहिए। एक बड़ी कहावत है कि लोग पॉलिटिक्स से भागते हैं, भागना नहीं चाहिए। जब पढ़े लिखे लोग पॉलिटिक्स में जाएंगे, उसे समझेंगे, उस पर अपने विचार रखेंगे, तभी देश सफल होगा और आगे बढ़ेगा। तो कुछ ये यात्राएं थी जो कि मेरे मन में था कि हमें इस पर डिस्कस करना चाहिए और समझना चाहिए कि तीनों में क्या डिफरेंस है। अगर आपको कुछ इससे भी बेहतर लगता है इन तीनों यात्राओं के विषय में, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट जरूर करें। हमारे चैनल विपिन चंद्र एग्जाम प्रिपरेशन को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।